नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में एक सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर आपको बताएं कि किंग महेंद्र की सीट पर यह उपचुनाव होगा। असामयिक किंग महेंद्र के निधन के बाद उनकी सीट रिक्त हो चुकी है, जिसके बाद जदयू के कई बड़े चेहरों की उम्मीद जताई जा रही है। इस राज्यसभा उपचुनाव में सबसे आगे अगर किसी व्यक्ति का नाम चल रहा है तो वो अनिल हेगड़े का है। साथ ही साथ केसी त्यागी भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि जदयू की तरफ से कल यानी 16 मई को आधिकारिक घोषणा हो सकती है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी अभी तक नामांकन नहीं कराया है और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू की तरफ से या तो अनिल हेगड़े जाएंगे या फिर केसी त्यागी जाएंगे। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पिछले साल 27 दिसंबर को 7 बार के राज्यसभा सदस्य और दवा कारोबारी महेंद्र प्रसाद, जिन्हें किंग महेंद्र के नाम से जाना जाता है, उनके निधन के बाद उपचुनाव होना है। किंग महेंद्र के भाई अफाक अहमद और एक रिटायर्ड आईपीएस का भी नाम चल रहा है। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 30 मई को उपचुनाव होंगे। अपने चाहने वालों के बीच किंग महेंद्र के नाम से पॉपुलर महेंद्र प्रसाद विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में रिकॉर्ड 7वीं बार राज्यसभा गए थे। आखिरी बार 2018 में जदयू सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का एनडीए के भीतर खाली सीट पर स्वाभाविक दावा है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में एनडीए के अन्य सहयोगी जदयू के लिए खाली सीट छोड़ने और उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने पर सहमत है। इस उपचुनाव में चुने गए नए सदस्य का कार्यकाल 2 अप्रैल साल 2024 को समाप्त होगा। जदयू सूत्रों ने कहा है कि अगर दिवंगत किंग महेंद्र के परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए आता है तो पार्टी नेतृत्व खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, लेकिन अब तक उनके परिवार के किसी सदस्य ने दावा पेश नहीं किया है। किंग महेंद्र के परिवार के करीबी जदयू के कुछ नेता चाहते हैं कि उनके भाई भोला शर्मा और उमेश शर्मा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपचुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने अब तक ना कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और ना ही प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। जदयू सूत्रों का आगे कहना है कि इससे पहले केसी त्यागी फरवरी साल 2013 में एक उपचुनाव में जदयू के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा गए थे। उनका कार्यकाल जुलाई 2016 में समाप्त हो गया था। केसी त्यागी के 2 साल की अवधि के लिए पार्टी एक बार फिर राज्यसभा भेजना पसंद कर सकती है। हालांकि एक अन्य नेता ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान का नाम भी रेस में है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत का नेतृत्व किया था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की भी चर्चा है। जदयू के एक और वरिष्ठ नेता ने शनिवार को कहा कि नीतीश कुमार के करीबी एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। 19 मई नामांकन पत्र दाखिल कराने की आखिरी तिथि है। जदयू के सूत्रों की माने तो जैसा कि अतीत में होता रहा है, सीएम नीतीश कुमार पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा या तो नामांकन की अंतिम तिथि या एक दिन पहले करेंगे। आगामी 30 मई को बिहार के एक सीट पर राज्यसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी पर्चा नहीं भरा है। सूत्रों की माने तो बाकी पार्टियों ने जदयू को अपनी सहमति जताई है, इसकी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ सबसे आगे अगर रेस में किसी का नाम है तो वो है जदयू से अनिल हेगड़े का। हालांकि केसी त्यागी का नाम भी लिया जा रहा है। अब आधिकारिक घोषणा 16 मई को होगी, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि राज्यसभा इस बार जदयू की तरफ से कौन जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।